हेलो बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो हमें क्या चेक करना है इस क्वेश्चन में? हमें चेक करना है कि जो एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको गिवन है उसमें कौन सा पोलिनोमियल है, और पोलिनोमियल भी किस में है बेटा? वन वेरिएबल में। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो वो क्या है? 4x² 3x + 7। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, अगर आपको किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को चेक करना हो कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है, तो आपने बस एक ही कंडीशन चेक करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक कीजिए कि उसमें जो वेरिएबल है बेटा, उसकी अगर पावर होल नंबर में है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल होगा। अगर पावर क्या है भाई, वेरिएबल की होल नंबर में है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल होगा, अदरवाइज वो पोलिनोमियल नहीं हो। है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ध्यान से अगर देखेंगे फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो ये बेटा वन वेरिएबल में है, यहाँ पर वेरिएबल एक्स है। और क्या है बेटा, ये जो भी पावर है एक्स की वो होल नंबर में है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि फर्स्ट जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पोलिनोमियल होगा। है ना? तो उसको हम लिख देते हैं पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल इन, और वेरिएबल भी वन है, तो पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और वेरिएबल का नाम क्या है यहाँ पर? एक्स। है ना? तो आपको पोलिनोमियल चेक करने के लिए एक ही कंडीशन चेक करनी पड़ेगी बच्चों, और वो क्या कंडीशन है कि वेरिएबल की पावर किस में होनी चाहिए बेटा? होल नंबर में होनी चाहिए। अगर ऑप्शन 2 को देखें बेटा, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे वेरिएबल जो है, वेरिएबल है यहाँ पर बेटा वाई। क्या है? वेरिएबल वाई। और वाई को पावर को अगर गौर से देखेंगे तो बेटा 2 है, और 2 होल नंबर होता है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और वेरिएबल का नाम क्या होगा? एक्स। इसी तरीके से बेटा थर्ड ऑप्शन को भी आप देख सकते हैं, लेकिन थर्ड ऑप्शन में थोड़ी सी कंडीशन जो है वो आपके सामने क्वेश्चन में मुश्किल है बेटा। है ना? तो उसको आसानी से सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए थर्ड पार्ट क्या कहता है? 3√t, है ना, +t√2। तो सबसे पहले रूट के बारे में जान लेते हैं बेटा। जैसे सपोज लिखा है √x, तो सिंपली √x का मतलब ये होगा x की पावर 1/2। क्या होगा? x की पावर 1/2। तो यहाँ पर अगर बेटा √t लिखा है तो यहाँ पर क्या होगा? t की पावर 1/2। तो दिस मीन्स अगर ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो इसको क्या लिख सकता हूँ? t की पावर 1/2 +t√2। तो अगर आप ध्यान से अगर देखें बेटा, तो यहाँ पर जो t की पावर है, यानी कि वेरिएबल क्या है? t। और t की जो पावर है बेटा वो क्या है? 1/2 है। और 1/2 होल नंबर नहीं होता है। 1/2 क्या नहीं होता है बेटा? होल नंबर नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या होगा? इज, या इट इज नॉट अ पोलिनोमियल। रीजन क्या होगा बेटा? है ना? रीजन आप किसका क्या प्रोवाइड करेंगे? बिकॉज पावर ऑफ टी, या पावर ऑफ टी इज नॉट इन होल नंबर। नेक्स्ट, है ना? क्योंकि टी की पावर बेटा होल नंबर में नहीं है, इसलिए पोलिनोमियल नहीं है। है ना? फोर्थ वन पार्ट पे हम चलते हैं बेटा, फोर्थ वन पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ वन पार्ट क्या कहता है बेटा? y +2/y। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर बेटा y की पावर 1, ये भी 1 नजर आएगा, लेकिन नहीं नहीं, अगर और ध्यान से देखोगे बेटा तो एक्सपोनेंट और पावर में हमने प्रीवियस क्लास में हम पढ़ते आए हैं कि अगर बेटा यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा है a⁴1/a⁴n, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? a⁴ -1। तो सिमिलरली
y प्लस 2 इंटू वाई की पावर -1। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है बेटा, y है, और y की पावर यहाँ पर तो 1 है, लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा, -1, जो कि होल नंबर में नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, ये भी आपका पोलिनोमियल नहीं होगा, ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि पावर क्या है बेटा, होल नंबर में नहीं है। और अगर मैं फिफ्थ ऑप्शन की बात करूं, तो बेटा फिफ्थ ऑप्शन क्या था, x की पावर 10 प्लस वाई की पावर 3 प्लस टी की पावर 50। तो सबसे पहले तो मोटी मोटी चीज आप देख लेंगे, यहाँ पर कितने वेरिएबल इन्वॉल्व है। तो वेरिएबल x है, वेरिएबल y है, वेरिएबल t है। तो ये बेटा जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, वन वेरिएबल में तो है ही नहीं। तो कितने वेरिएबल में, 3 वेरिएबल। हाँ, लेकिन सभी वेरिएबल की पावर क्या है बच्चा लोग, सभी वेरिएबल की पावर होल नंबर में है। इसका मतलब ये पोलिनोमियल तो है, लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है। लेकिन वो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है भाई, पोलिनोमियल किस में होने चाहिए बेटा, इन वन वेरिएबल। तो ये वन वेरिएबल में तो है नहीं, तो इसके बारे में हम लिख देंगे थोड़ा सा बेटा डिटेल में। इसके बारे में हम थोड़ा सा जो है लिख देंगे, इज नॉट, या इट इज नॉट polynomial in one variable but polynomial in three variable। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है।